बढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल रियासी के बक्कल और कोड़ी इलाके के बीच से बहने वाले चिनाब नदी के ऊपर तैयार किया जा रहा है। अत्याधुनिक धातुओं के साथ बनाए गए पुल के ऊपर अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय रेलवे ने ऑफिशियल जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। पुल को देखने के लिए पर्यटक भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में रियासी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने पुल को देखने के बाद न्यूज 18 से बात की और कहा कि पूरे भारतवासियों को पुल का नजारा देखने के लिए आना चाहिए। मैं यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छी एक कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेगा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का मेगा प्रोजेक्ट है जो जम्मू कटरा को बारामूला तक कनेक्ट कर रहा है, ट्रेन रेलवे ट्रैक। वही देखने आया था कि 359 मीटर्स इसकी रिवर बेड से हाइट है। मैं सब कुछ मतलब होमवर्क करके आया था कि मेरे को क्या देखना है, क्या चीज़ मेरे को ऑब्जर्व करनी है। वो चीज़ इधर आके मैंने ऑब्जर्व की। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारा इंडिया एक ऐसे लेवल पे तरक्की कर रहा है जहाँ पे मतलब ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स में एक्सट्रीम हैबिटेट में काम हो रहा है कि जहाँ पे मतलब कोई नॉर्मल लाइफ भी अपनी काटना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो 359 मीटर्स रिवर बेड से और प्लस उसके ऊपर ये ब्रिज के ऊपर हाइट हो रही, मतलब ब्रिज से भी ऊपर हाइट पे एक क्रेन लगी हुई है जो यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिससे तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया एक ऐसे लेवल पे जा रहा है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज अब बनने जा रहा है, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट भी थी। तो आज हम आए हैं तो मैंने देखा फर्स्ट टाइम इसे, तो देख के मतलब एक प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया आज इतने इंटरनेशनल लेवल पे है, मतलब अदर कंट्रीज़ को कॉम्पिटिट भी कर रही है कि इतना बड़ा ब्रिज है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट कि उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया। मतलब इसका शायद जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसका जो प्लान था ये काफ़ी पहले से हो रहा था, बट बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको इनिशिएट करना और इसको वर्क में लाना इज़ अ टोटली बिग थिंग एंड डिफरेंट थिंग। मैंने ये रेलवे ब्रिज देखा है, बहुत हाईएस्ट है ये रेलवे ब्रिज हमारे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने इंडिया पे कि हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट और हाईएस्ट रेलवे ब्रिज मतलब अपने देश में देख पा रहे हैं। और बाकी मतलब मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है अपने इंडिया के लिए। और हम लोग जल्दी यहाँ से अपने ट्रैक के काम पे मतलब वर्क कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, मतलब आज से 4-5 साल पहले मैंने देखा हुआ है ब्रिज, पर उस टाइम पे जब ये जॉइंट नहीं था, पर अब ये जॉइंट हो गया। अब इस पर ट्रैक का काम भी चल रहा है और फिर हम जल्दी यहाँ से अपने कश्मीर और कन्याकुमारी की तरफ मूव ऑन करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। बहुत मज़ा आ रहा है देख के मुझे। मैं दिल्ली एनसीआर से फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड फेमस ब्रिज बना हुआ है, तो हम उसी को देखने आए थे यहाँ पे। तो हम देख के इतना खुशी हुई है कि बहुत यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब वर्ल्ड को पता लगेगा कि यहाँ पे हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं। पूरा वर्ल्ड ये देखता है इंडिया में कुछ नहीं है, पर यहाँ आके देखें कि इंडिया में क्या है। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ट्रैक का काम दिन रात यहां पर किया जा रहा है। भारतीय रेलवे इसके ऊपर पैनी नगाह बना करके रखी हुई है और इस ब्रिज को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहार रहे हैं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। लोग जो नेट पर सर्च किया करते थे, अब वो अपनी आंखों देखा यहाँ का नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी शेयर कर रहे हैं। और लोग जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहते थे वो भी कहीं ना कहीं एक अपना सपना साकार कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नशा तस्कर को कुलगाम में गिरफ्तार किया गया है। चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इस नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो कुलगाम से बड़ी खबर, आपको बता दें कि
नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुहिम चल रही है। सरकार की तरफ से भी इस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार जो नशा तस्कर हैं उन पर गिरफ्त बनाई जा रही है। खबर मेंढर से है, जहां सब डिवीजन के सागरा और आसपास के गांव पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि पीएचई जल आपूर्ति योजना कई वर्षों से बंद है। पेयजल संकट से जूझ रही जनता की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सागरा में नियंत्रण रेखा के पास अधिकांश जल आपूर्ति योजना ठप है और वरिष्ठ अधिकारी लोगों की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना को शुरू करने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए और कागजों के रखरखाव के नाम पर हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। इस स्कीम से 2 गांव को बराबर पानी जाता था। इस सागरा चौकी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 को भी पानी जाता था और खोड़ तड़ा गानी तक भी यहाँ का पानी जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी बदनसीबी ये है कि 2 साल से हमारी स्कीम जो है ये यहाँ पे बंद पड़ी है। वाटर सप्लाई स्कीम के चल जाने से कम भी यहाँ तकरीबन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, को 500-600 कुंबा जो है इससे मुस्तफीद हो सकता है। 500-600 कुंबे की ये स्कीम पहले चलती थी। इसी स्कीम से लोग जो है वो अपना पानी पीते थे, माल मवेशी को भी पिलाते थे। अब ना जाने हम किस ना करता गुनाह की सजा हमें डिपार्टमेंट दे रहा। बड़ा दूर पानी है, कोई न्याज खत्म यार मी कोई ब्याह शादी होनी तो बड़ा मुश्किल ने नाला असके करने की पानी पूरा करने जनाब नहीं है। मान लो चालू होया सा पहले, लेकिन वो फिलहाल वक्ती तौर जिहड़ा है बंद है। ये जी उपला एरिया इस पूरे इथू सप्लाई जानी सी, यही साड़ी यही गौरमेंट अगे जितने मुलाजमन या जितने बाकी इस महकमे ने बंदे उन्होंने सारी गुजारिश है कि इसकी जल्दी इसकी जड़ाया ठीक किया जाए। सागरा में हमारी वाटर लिफ्ट स्कीम है एक, जो अभी कुछ 6-7 महीने पहले उसका पंप खराब हुआ, निकाल के जम्मू रिपेयर्स के लिए भेजा था। बट कुछ शर्पसंद अनासर ने क्या किया कि उसमें कोई पत्थर, बोर में पत्थर डाल दिए, तो जिसकी वजह से वो स्कीम अभी तक वो बंद है। पिछले दिनों में हमारी ये गाड़ियाँ गई थी बोर वाली, तो गाड़ी लगी हुई है, अभी बोर निकाल रही हैं, बट उस बोर वो गाड़ी ने हैम्बर लगाना है, उसको मारना है हैम्बर उसी बोर में, तो वो पत्थर जो है वो ब्रेक करके तो वो उसको थ्रू करना है। चमलावास इलाके के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान गिरने के कारण आज दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर हजारों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। पत्थर गिरने से क्लियरेंस का काम भी प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और उसके बाद पूरा रास्ता जाम हो गया। हालांकि रोड को साफ करने के लिए काम चल रहा है और ऊपर से पत्थर गिराने के बाद पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, जिसके बाद यातायात प्रभावित हुई और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं। जो मुसाफिर हैं वो एक तरह से परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यातायात शुरू हो और वो जा सके। और उधर रामसू से भी बड़ी खबर आ रही है। हाईवे से घाटी ले जाया जा रहा है शव। परिजन कंधे पर शव को लेकर जाने पर मजबूर हैं। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन हाईवे बंद है। जी हां, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि हाईवे बंद है, जिससे चलते रामसू में घाटी, हाईवे से घाटी ले जाया जा रहा है शव। और तस्वीरों में आप देखिए कि कुछ लोग एक शव को अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर लगातार जाम लगा हुआ है, गाड़ियां चल नहीं रही है। दूसरा दिन है लगातार हाईवे बंद। इस वजह से शव को परिजन कंधों पर ही लेकर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ के ऊपर से पत्थर नीचे आ रहे हैं, रास्ता पूरी तरह से जाम है। दूसरे दिन से यह रास्ता बंद है और यही वजह है कि परेशानी की इस हालत में एक शव को परिजन अपने कंधों पर रखकर अब घाटी ले जाने को मजबूर हैं। तो रामसू से यह बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे से घाटी शव को लेकर जाया जा रहा है। परिजन कंधे पर शव को ले जाने पर मजबूर है, क्योंकि हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार दूसरे दिन हाईवे बंद। पहाड़ के ऊपर से
भूस्खलन हो रहा है, जो पत्थर हैं वो नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। यातायात में काफी परेशानी हो रही है और इस बीच रामसू में एक शव को लेकर लोग जा रहे हैं और परिजन कंधे पर ही शव को लेकर ले जाने पर मजबूर है। ये कहाँ ले जानी है? अब वन तो यथ अमे अपोर सरकार दितुन तक कहीं मदद वन तो यथ कथी 5 किलोमीटर तान ती तम पे भर तुम 20 गाड़। अच्छा रामबन पे आव कह DC SP बाकी वगैरह ट्रैफिक एहलकार कहीं तुम क्या यसान वो LG सरकार वन। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे हम अपने सहयोगी बिलाल बारी के पास चलेंगे। बिलाल, आज दूसरा दिन है और कहा जा रहा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है, क्या कुछ हालात इस वक्त कैसे हैं? देखिए हुरेरा, पीर की सुबह को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तकरीबन 4 बजे हावी लैंडस्लाइड जो है शेर बीबी के मकाम पर हुआ, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक मूवमेंट है वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हालत ये है कि लोग इस वक्त पैदल चलने पर मजबूर है। अब से कुछ देर में रामसू के मकाम पर ही खड़ा हूँ। अब से कुछ देर पहले यहाँ से एक डेड बॉडी को भी कंधों पर लेकर लोगों ने लिया, जो हमने अभी से पहले खबर चलाई। तो हालात इस तरह हो चुके हैं, लोग पैदल मजबूर है सफर करने पर। 10-10, 15-15 किलोमीटर लोग आज पैदल चल रहे हैं जिन्हें अपनी मंजिलों की जानिब जाना है। लगातार शेर बीबी के मकाम पर जहां लैंडस्लाइड हुआ था परसों रात के कल दिन को भी रिस्टोरेशन का काम जो है वो काफी प्रभावित रहा। लगातार शूटिंग स्टोन हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन का वर्क है जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक मूवमेंट जो है कंप्लीटली डिस्टर्ब है और लोग मजबूर है पैदल चलने पर। वहीं जो गाड़ियां लेकर है वो अपनी रात वहीं पे गुजारने पर मजबूर है। कल रात को हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो सखावत करते हुए लोगों ने अपने घरों में लोगों को लिया, वहीं कहीं इंतजामिया ने स्कूल्स और दीगर जगहों पर रात भर के लिए लोगों को अकोमोडेट किया और कई सारे लोग ऐसे थे जो होटलों में रुकने पर मजबूर रहे। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी रिस्टोरेशन का काम जारी है। कोशिश यही है अथॉरिटीज की कि जल्द से जल्द सिंगल वे बनाकर जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको निकाला जाए और फिर डबल वे करके जम्मू श्रीनगर जो है रिस्टोर किया जाए। लेकिन सूरत हाल आज दूसरे दिन लगातार ऐसी बनी हुई है कि वहां पर एक भारी लैंडस्लाइड ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है मुकम्मल तौर से इसको बंद करके रखा है और जम्मू, श्रीनगर, जखेनी, नगरोटा, काजीगुंड और कश्मीर के अतराफ में भी गाड़ियों को रोका गया है। लोग मजबूर है, लोगों को कहीं अपनी मंजिलों की जानिब जाना है। कहीं सयाह हमारे साथ ऐसे भी मिले थे कल के दिन में जिनकी ट्रेन की टिकटें थी लेकिन वो मजबूर थे, उसी पस्सी के उस साइड में फंसे थे, वो पहुंच नहीं पाए। तो यकीनी तौर से सूरत हाल बहुत खतरनाक बनी हुई है और लोग परेशान हाल है, पैदल सफर करने पर मजबूर है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे, वो जरा कहाँ से आए, कितना आपने पैदल सफर किया और कहाँ जा रहे थे, अब क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हम अभी जम्मू से आ रहे हैं, तो रामबन में कल हम शाम से फंसे हुए थे पसी की वजह से। सो एक्चुअली यहाँ पे जो होना था हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। जो लोग अभी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? अभी देखिए कैमरा घुमाया, पीछे एक ट्रैवलर गाड़ी खड़ी है, वो टेम्पो वाली ब्लैक में काम कर रही है, पुलिस से मिलकर काम कर रहे हैं। तो डबल चार्ज लेते हैं, रामबन से उठाते हैं, यहाँ पे लोग चलाते हैं और डबल चार्ज उनसे वसूल करते हैं। सो हम RTO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको उन पर इंक्वायरी करनी चाहिए। बस हमारा इतना। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं। पैदल जाने का इरादा किया? तो जब गाड़ी नहीं मिलेगी तो पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पर हुरेरा की जो ट्रांसपोर्टर्स है वो नाजायज फायदा उठाते हैं यहाँ के लोगों की मजबूरी का, वो उन्हें डबल चार्जेस यहाँ पे लेते हैं। कुछ किलोमीटर इनको लाया जाता है और फिर उसके बाद डबल चार्जेस लिया जाते हैं जो आवाम के साथ इस्तेसाल। अभी गाड़ी टेम्पो जा रही है, इसमें से कुछ सवारी अभी बिल्कुल बिलाल क्योंकि लगातार दूसरा दिन है और दूसरे दिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे है वो लगातार बंद है। कल ही प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा था कि काम तेजी से चल रहा है, रोड को साफ जाएगा, लेकिन क्या वजह है? क्या लगातार पहाड़ से पत्थर जो है वो नीचे आ रहे हैं और वो सिलसिला थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से रोड को साफ करने में दुश्वारी हो रही है?
बिल्कुल हुरेरा, अगर हम बात करेंगे जम्मू से नेशनल हाईवे का 4 वे का काम जब से जारी है तो कटिंग और ब्लास्टिंग उस जगह पे टनलिंग का काम हो रहा था और ब्लास्टिंग हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रॉक जो थोड़ा सा वो अपने ग्रिप छोड़ देता है और उसके बाद एक हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। रिस्टोरेशन का काम जो है डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि शूटिंग स्टोन लगातार हो रहा है। बाड़ी कल शाम को भी भारी स्लाइड आई, दिन के वक्त उन्होंने तकरीबन मैक्सिमम काम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कर दिया था, लेकिन शाम के वक्त एक भारी स्लाइड आई जिस दोबारा से शाहरा की वही हालत बन गई जो कल सुबह के वक्त थी। तो रात के वक्त शाहरा का रिस्टोरेशन का काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात को अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि ऊपर से पत्थर आ जाए, क्योंकि जो मशीन पे काम कर रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनकी जान के हिफाजत करते हुए रात के वक्त रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया, सुबह से शुरू किया गया और अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। वहीं एक बात बिल्कुल बिलाल, एक चीज और समझना चाहेंगे क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे काफी लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हाईवे है। क्या जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगहों पर इस तरह के हालात बने हुए, रामसू से भी इसी तरह की खबर आई है और ठाठरी से पहले इस तरह की खबरें आ रही थी, तो क्या इस तरह की सिचुएशन कई बार है? बिल्कुल हुरेरा, लगातार जब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक लार्ज स्केल पे होती है तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। और हमारी जो टोपोग्राफी और यहाँ का जियोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे रामबन के अतराफ की, तो यहाँ ये जो रॉक्स है ये सपोर्टिंग नहीं है कंस्ट्रक्शन के, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के। जो ही हमने देखा कि 2014-15 से यहाँ तामीराती कंपनी की जानिब से यहाँ कटिंग, अर्थ कटिंग का काम शुरू किया गया, उसके बाद पूरा रामबन बानीहाल पूरा डिस्टर्ब हो गया, हर जगह लैंडस्लाइड हुई और कई दिन हमने देखा कि लैंडस्लाइड ने नेशनल हाईवे को अफेक्ट किया। रामसू का यही मकाम है, मुंपसी के थोड़ा सा यहाँ पर एक हफ्ते लगातार 2018 में एक रोड बंद रहा था, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से। बिल्कुल बिलाल, अभी आपने रामसू का जिक्र किया था कि रामसू में जिस तरह से हाईवे दोनों तरफ से बंद है, ऐसे में एक डेड बॉडी को जो उनके परिजन, उनके घर वाले लेकर जा रहे थे, उन्हें मजबूरी में कांधों पर रखकर ही डेड बॉडी को ले जाना पड़ रहा है। क्या कुछ ये पूरी खबर है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है? देखिए, पास्ट में भी ऐसा हुआ और आज की जो डेड बॉडी की बात है वो एक वीडियो हमारे पास आया, उसमें ये कह रहे हैं कश्मीर जाने वाली डेड बॉडी थी जो जम्मू से आ रहे थे, उनकी गाड़ी जो है वो रोक दी गई क्योंकि का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बंद था और उन्होंने एम्बुलेंस में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में डेड बॉडी को लाया था तो उसको अलाउ नहीं किया गया, तो उन्होंने फिर कंधे पर उठाना, उसको मजबूरी में कंधे पे उठाया और कम से कम 5-8 किलोमीटर उन्होंने कहा कि हम पैदल लेके जाएंगे और स्लाइड को उस पार करके उस साइड से उन्होंने वादी कश्मीर से अपनी गाड़ी मंगवाई थी, स्लाइड क्रॉस करके वो उस डेड बॉडी को लेना चाहते हैं वादी की जानिब। हुरेरा, देखिए, अगर कहीं डेथ हो जाती है, 1-2-3 दिन का मसला हो जाता है, तो यकीन तौर से उस मुर्दे की बेहुरमती भी ये है, उसको जल्द से जल्द जो आखिरी रसूमात अदा करना जो एक फर्ज होता है, तो इसमें डिले होने के नाते में उन फैमिलीज ने ये डिसीजन लिया कि वो खुद ही कंधे पर उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने अप्रोच नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनको एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिल सकती, तो मुझे लगता है कि कांटेक्ट ना होने की वजह से या कुछ और मजबूरी की वजह से वो कंधे पर ही लेके जा रहे थे और अभी उन्होंने तकरीबन 3-4 किलोमीटर का सफर पूरा कर दिया है, तो अभी कम्युनिकेशन हुआ है पुलिस के साथ भी। बिलाल, अभी कितना और वक्त लगेगा? रेस्टोरेशन की बात आप कर रहे थे और क्लियरेंस की बात कर रहे थे, अभी कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो अभी इसमें कितना और वक्त लग सकता है? हुरेरा, देखिए, इस वक्त NHA जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ट्रैफिक पुलिस हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सबकी प्राथमिकता और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस को रिस्टोर किया जाए और तकरीबन 12 बजे तक का टाइम वो लगा रहे हैं अंदाजे के हिसाब से। अगर वहां पर शूटिंग स्टोन नहीं होता है तो हाईवे को रिस्टोरेशन की जो सिंगल वे, ताकि स्टैंडर्ड व्हीकल को निकालने का काम किया जाए, तो कोशिश यही की जा रही है कि दोपहर तक इस हाईवे को रिस्टोर करके स्टैंडर्ड व्हीकल्स को क्लियर किया जाए, उसके बाद उसको डबल वे कर जम्मू और श्रीनगर से फ्रेश ट्रैफिक छोड़ा जाए। लेकिन सूरत हाल यही है कि वहाँ शूटिंग स्टोन ना हो। शूटिंग स्टोन होने की वजह से जो पैसेंजर वहाँ से अगर वो सिंगल वे बना भी देते तो खतरा लाहिक हो जाता है, किसी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, अगर कोई पत्थर की जद में कोई गाड़ी आ गई तो नुकसान पहुंच सकता है। तो तमाम तर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर ही ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसके बाद ट्रैफिक को वहां से चलाएगी, तमाम तर हालात का जायजा लेके। लेकिन अभी ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन कंपनी और NHA की कोशिश यही है कि दोपहर तक इस ट्रैफिक को, ये हाईवे को रिस्टोर किया जाए और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे जुड़ेंगे और इस पूरे हालात पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन बंद है क्योंकि लगातार चट्टान गिरने के कारण रोड को बंद कर दिया गया है, यातायात में काफी दुश्वारी हो रही है और यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है।
फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। उप जिला अस्पताल मेंढर में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से लोग परेशान हैं। मेंढर और आसपास के इलाकों के लोग पिछले 6 महीनों से परेशान हैं। एसडीएच में कई पद खाली पड़े हैं। विशेषज्ञों के न होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दूसरे जिला या सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्लॉक मेडिकल अफसर मेंढर डॉक्टर अहमद खान ने माना कि अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी है और इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं और यहाँ से हमें रजौरी जो है हमारे लोगों को जाना पड़ता है, पुंछ जाना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर जो है सब डिवीज़न मेंढर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर हमारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो है तैनात जाएँ। 2 लाख लोग। डीसी किश्तवाड़ ने जिला प्रशासन के कामकाज को दर्शाने वाली मासिक ई जर्नल को लॉन्च किया है। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से किश्तवाड़ के लोगों को समर्पित ई जर्नल का पहला संस्करण निकाला है। इसका मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी देना है। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कैरन के अभ्यर्थियों ने कुपवाड़ा में बटालियन की भर्ती पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार ने इस भर्ती में सीमा के पास रहने वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया है और जो अस्थायी सूची आई है इसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जो इसके हकदार हैं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरहदी इलाकों में आबाद यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बॉर्डर बटालियन का इनेकाद किया था। 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। अब 2022 में एक टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट जो है मंजर आम पे आया, लेकिन उस पे जो केरन के लड़के जो उम्मीदवार हैं वो उस पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लड़कों ने फॉर्म भरा था, जो डिजर्व कर रहे थे, उन्हें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं ये केरन के लड़के हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरियाई किशनगंगा के नजदीक रहते हैं यानी कि एलओसी के नजदीक। ये कह रहे हैं कि इनका उसमें कोई नाम ही नहीं है, बल्कि उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जो इस बॉर्डर बटालियन के जुमरे में नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो कहा था, सरकार ने उस पैरामीटर पर काम नहीं किया है। ये अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार ने पहले कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लड़के आबाद हैं, जो लोग आबाद हैं, ही पढ़े लिखे नौजवानों को ये नौकरी मिलेगी। अपनी रिक्रूटमेंट जो थी बॉर्डर बटालियन की सर, तो उसमें हमने फॉर्म भरे सर। उसमें सिर्फ एएलसी वाले फॉर्म भर सकते थे, ऐसे ही उन्होंने बताया सर। और उसमें 0 to 10 किलोमीटर भी था, लेकिन सर उसमें करना वालों के कुछ फॉर्म थे लेकिन उनको रिजेक्शन किया गया सर। उसके बाद उनको एक्सेप्ट किया गया सर। उनको ज्यादा वैकेंसी दी गई सर, हमें तो शामिल नहीं किया। हमारे केरन के टोटल सर इसमें 5 लड़के आए हैं सर। रिजल्ट में हमारा कोई लड़का इसमें नहीं हुआ है सर। तकरीबन कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था? लगभग सर हमारे केरन का तो अबाउ 300 फॉर्म अबाउ था सर, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सर जो हमारे पास इन बच्चों के पास मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी सर, उनको भी इन्होंने सर रिजेक्ट किया है सर। री एग्जाम होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए जी। जी रिटर्न होना चाहिए दोबारा। इस लिस्ट में शाम जो लिस्ट बाहर आया मंजर आम पे आया, क्या आप उस लिस्ट में नहीं हैं? जी नहीं है। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारी क्या बोलते हैं OSC सर्टिफिकेट है। उस टाइम हमने यही दिए थे, हमारे एक्सेप्ट नहीं हुए जी। हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, तो हमें 1 किलोमीटर इससे बाहर नहीं, हम 1 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। अपील करते हैं कि हमारा जो हक है, जो इन्होंने रात को जो रिवाइज्ड आंसर की निकाला, उसमें सेम वही है जो पहले का था। ट्रेनिंग नहीं थी, जो हमने सोचा शायद ALC वाले कुछ चंद कैंडिडेट हो जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा भी यही है कि हम भी यही चाहते हैं। हमारा ALC कैटेगरी थी, हमें पता था कि ALC कैटेगरी पे हमारा जो रिजल्ट आएगा ALC कैटेगरी पे आएगा। हम क्या मामला उठाते, हमें क्या पता है सरकार OBC बेस पे हमारा रिजल्ट सामने लाएगी, ALC पे ST पे लाएगी, RBC पे लाएगी। हमें क्या पता था सर, सरकार हमारे साथ ये नाइंसाफी करती सर जी।